कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगा दिया है। कांग्रेस और यूथ कांग्रेस के सारे बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए हैं, ये कहना है कांग्रेस का बड़ा आरोप। कांग्रेस के सारे बैंक खाते फ्रीज किए गए। अजय माकन ये बात कह रहे हैं। यूथ कांग्रेस के भी खाते फ्रीज कर दिए गए। अजय माकन ने ये बात कही है। एक बड़ा आरोप है ये। इनकम टैक्स ने 210 करोड़ की रिकवरी मांगी है, ये बात भी कांग्रेस की तरफ से कही जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, कांग्रेस का कहना है सरकार ने खाते फ्रीज कर दिए हैं, यूथ कांग्रेस के खाते फ्रीज कर दिए हैं, कांग्रेस पार्टी के खाते फ्रीज कर दिए हैं। इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल में अपील की है, ये दावा किया है अजय माकन ने। और साथ ही साथ ये कहा है कि 200 करोड़ से ज्यादा की रिकवरी इनकम टैक्स विभाग मांग रहा है। आइए सुनवाते हैं क्या कहा इस बारे में अजय माकन ने। देश की मुख्य ऑपोजिशन पार्टी के सारे अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए हैं और ये कांग्रेस पार्टी के अकाउंट्स फ्रीज नहीं हुए हैं, हमारे देश में डेमोक्रेसी फ्रीज हुई है। और यूथ कांग्रेस और कांग्रेस दोनों के अकाउंट्स जो फ्रीज करे गए हैं, 210 करोड़ की रिकवरी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यूथ कांग्रेस और कांग्रेस से मांगी। 210 करोड़ की कुल रिकवरी। और ये पैसा किसका है? ये कोई धनाढ्य पूंजीपतियों का पैसा, कॉर्पोरेट टैक्स का पैसा नहीं, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स का पैसा नहीं है। ये पैसा जो कांग्रेस पार्टी के अकाउंट्स में है, वो ऑनलाइन जो हम लोगों ने क्राउड फंडिंग जो करा है उसका पैसा पड़ा हुआ है। और वो पैसा इनकम टैक्स ने, भारत सरकार ने फ्रीज कर दिया है। हैरानी और दुख की बात है। और दूसरी तरफ जो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स का पैसा जो सुप्रीम कोर्ट ने जिसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया है, वो भारतीय जनता पार्टी के पास में वो पूरा पैसा है और उसको वो खर्च कर रही है। तो लोकतंत्र कहां पे हमारे देश के अंदर जिंदा रहेगा? तो बड़ा आरोप यहां पर कांग्रेस की तरफ से लगाया जा रहा है। सीधे हम रुक करेंगे, हमारे संवाददाता प्रशांत हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर और जानकारी देने के लिए। प्रशांत, पूरा मामला है क्या ये? जी देखिए, अभी अजय माकन है, कांग्रेस के कोषाध्यक्ष हैं, उन्होंने ये बड़ा आरोप लगाया है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। उनका ये कहना है कि 2018-19 जो इनकम टैक्स असेसमेंट ईयर था, उसमें कांग्रेस की तरफ से जो अकाउंट का रिटर्न भरना होता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास, उसमें 40 से 45 दिनों की देरी की गई थी। ये कहना है अजय माकन का। और उसी देरी के आधार पर पेनाल्टी लगाया गया है इनकम टैक्स की ओर से। जब भी आपने अजय माकन को सुना, 210 करोड़ का की रिकवरी लगाई गई है। और इसी के चलते इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बैंकों को लिखा है। ये खुद अभी अजय माकन ने बताया कि बैंक जो भी चेक जाते हैं कांग्रेस की तरफ से, उसको वो कैश नहीं कर सकते। और दूसरा, जो भी पैसा 210 करोड़ जितना पैसा है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लौटाया जाए। तो ये बड़ा आरोप अभी अजय माकन ने लगाया। उनका कहना है कि कांग्रेस और यूथ कांग्रेस के कुल मिलाकर 4 खाते सरकार की ओर से फ्रीज कर दिए गए हैं। हालांकि अजय माकन ने बताया कि उनकी पार्टी ने इस आदेश के खिलाफ, इनकम टैक्स के फैसले के खिलाफ इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल जो होता है उसमें अपील की है और आज भी उस अपील पर सुनवाई चल रही है। लेकिन कांग्रेस की तरफ से एक पॉलिटिकल आरोप लगाया गया है। उनका कहना है कि चुनाव की घोषणा में अब महज 2 हफ्ते के करीब समय बचा है और उसकी टाइमिंग को लेकर कांग्रेस पार्टी सवाल उठा रही है। तो आज ये एक नया सनसनीखेज आरोप कांग्रेस ने सरकार पर लगाया है। लेकिन ये अभी नहीं पता है कि जो कांग्रेस आरोप लगा रही है उसमें उस पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या भारत सरकार की ओर से अभी उनका पक्ष आना बाकी है।